कि गुरु और शिष्य का इतना लगाव, इतना अपनापन होना चाहिए, जैसे सुई में धागा डाल दे, वो लटकता है, सुई के साथ ही लटकता रहेगा और नीचे मार देगा, वो लकड़े को नहीं क्यों करेगी। तो ऐसे अपना लगाओ अपने सच्चे गुरु में इत लगा लो। तो ये हुआ गुरु शिष्य का प्रेम, गुरु शिष्य का जो आपस में संबंध। जब हम यहां से जाएंगे तो आपकी यहां से मृत्यु होगी, तो आपको गुरुजी ही इतना लगाव होना चाहिए गुरुदेव में कि हमने जो कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा गुरुजी आज्ञा पाओ मेरे। तो वो फिर ऐसे आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे जहां आशा था वासा हुई। तो अब जैसे गुरु और शिष्य का ऐसे लगाव होना चाहिए जो सुई में डोरा रे, तो ऐसे कहा कि फिर शब्द गुरु चित चेला रे। जो मंत्र गुरु जी ने आपको दे दिया वो तो तेरा शब्द, और इस चित्त ने, इस मन ने उस शब्द जो मंत्र दे रखा है उसका चेला बना दे। इस मन को उस मंत्र का, इस सुरत शब्द समावे। तेरी सुरती, तेरी मन, तेरी आत्मा उस दिए हुए मंत्र के साथ ऐसे चिपकी रहे, ऐसा ध्यान रखे, इतना उसका सेवन करे जो सुई में डोरा रही। यानी ऐसे सुरत और शब्द इसको बोलते हैं। जो गुरुजी ने मंत्र आपको दिया है उसके साथ इस मन को इतना जोड़ दे जैसे गुरु और चेले का प्यार हो। तो अब कहते हैं सुर कहे कबीर सुनो भी साधो, अब शब्द गुरु चित चेला रे। गुरु और शिष्य का जो लगाव है, ऐसा ही इस मन को इस मंत्र के साथ ऐसा लगाव लगा, यानी एक पल बीच में दूर ना हो दे। होले सुहागण सुरता चार मालिक गुर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता चार है तेरा सुन शिखर बरतार मालिक गुर जाना। ये सुबह आपको सुना दिया था, अब रह रहकर इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब नित्यानंद जी, ये तो कबीर जी का अम्बाणी जो आगे आपको सुनाई जा रही है। इससे पहले संतों शरण लाग के सुरत शब्द समाह, संख असंकों को से तेरे पिया का देश, और एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश। ये ठीक है कि एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश। अब 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक है पाताल लोक से, और पूरे संत से नाम लेने के बाद फिर देर नहीं लगे मालिक पाने की। लेकिन आपके अंदर आपके हृदय में ऐसी श्रद्धा मर्यादा अंतिम श्वास तक बनी रहे। सुन सलहली सैल है गगन मंडल के मां, और प्रेम बिना पावे नहीं चाहे कोट समाधि ला। जब तक आपका प्यार मालिक नहीं उमड़ेगा इतना भगवान मिले नहीं। और वर्क डन मिलेगा, किया कर्म अवश्य मिलेगा। जो साधना आप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो, ये मिल अवश्य, ये जरूर मिल जाएगा, लेकिन मालिक नहीं मिल पाओगा जब तक प्यार नहीं उमड़ेगा। अब कैसे प्यार कैसे उमड़ेगा भाई? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। भाई प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर जल के तेज नयारे। क्या बताते हैं परमेश्वर गरीबदास जी महाराज परमेश्वर को पाने की कैसी विधि बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। हमारे पाप कर्मों की छाया आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे होगी जैसे सूरज के सामने घनघोर घटा छा जाती है। वो घटा, फिर वो बादल कैसे वहां से दूर होते हैं। तेज हवा चलती है तो बादलों को तितर बितर कर देती है, और सूर्य का प्रकाश फिर ज्यों का तुम समक्ष होता है। तो ऐसे कहते हैं कि हम आत्मा और परमात्मा के बीच में जो पाप कर्म रूपी जो बादल हैं उनको कैसे दूर फेंका जाए, कैसे छांटा जाए, कैसे खत्म किया जाए। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चितवंजन झलक तेज नयारे।
प्रेम की पवन, इन पाप कर्मों को काटने का, इनके हटने का क्या लक्षण होता है। आपको यहां बुलाया जाता है, ज्ञान सुनाया जाता है, आप जी को मंत्र दिए जाते हैं, आप जी को प्रेरित करके आपके हाथों से 2 पैसे दान करवाए जाते हैं, दंडवत प्रणाम कराई जाती है। इस सब का उद्देश्य है कि आपका हृदय इतना विनम्र हो कि परमात्मा की चर्चा चल की आंखों से आंसू की धारा बह जा, दरिया बह निकले, चर्चा चले एकांत में बैठ के या कहीं चर्चा चले दाता की, रह रहकर आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। जब मालिक की चर्चा चलेगी तो समझो आपके पाप कर्मों के बादल कटन लाएंगे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, ये प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलक तेज नयारे। तो यहां नित्यानंद जी भी इसी का समर्थन कर रहे हैं। सुन सलैली गैल है गगन मंडल के मां, बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। और जब तक मालिक में प्यार नहीं होगा, उसकी चर्चा सुनते ही आत्मा में ये झड़ नहीं लगेगा आंसुओं का, तो तब तक बात काची रह रही है आपकी। लेकिन होगा, अभ्यास बढ़ाओ, मालिक की भक्ति करो, ज्ञान सुनो, और अवश्य होगा। यही प्रोसीजर है। किसी के घने बादल है, किसी के थोड़े घने हैं, वह भी इसी तरीके से हटेंगे, हवा चलती रहेगी, धीरे धीरे उनको इधर उधर कर दी। अब आपको बताया था कि जैसे नित्यानंद जी स्वर्ग सत्र के प्लेयर थे। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर बच्चे खिलाड़ी खेल खेलते हैं, नियम वही होते हैं उनकी एक ही जैसे, और जो राज्य स्तर पर खेलते हैं उनके भी नियम वही होते हैं, लेकिन लाभ गणा होता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं नियम उनके भी वही होते हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं नियम उनके भी वही होते हैं। तो नित्यानंद जी जो बता रहे हैं ये वही नियम वही है। अब क्या बताया उस परमात्मा की यहां जाने का। परमेश्वर क्या बताते हैं, होले सुहागण सुरता त्यार तुझे माल्य के घर जाना है। अब सुहागण कौन है और कुंवारी कौन है? जिन आत्माओं को पूर्ण परमात्मा संत से प्रभु का नाम नहीं मिला तो वो तो कुंवारी है, और जिनको परमात्मा का नाम मिल गया उनकी सगाई होगी परमात्मा से, गुरु बिचौले ने उनकी सगाई करवा दी। अब जिनको परमात्मा का नाम मिल गया तो आपकी सगाई होगी उस मालिक से, पूर्ण परमात्मा से, और गुरु बिचौले ने आपका यू नाता जोड़ दिया। तो इसलिए कहा कि होले सुहागण सुरता त्यार, जो उपदेशी आत्माएं हैं वो सुहागण हैं, और जिन्हें नाम नहीं लिया है वो अभी कुंवारी है। और जो सुहागण होगी जिसकी सगाई हो जाएगी तो वह इंतजार वही आशा कर सकती है पिया के घर जाने की। कुंवारी का भी कोई ऊद सूद नहीं होती, लेकिन तरीका यही है पिया के घर जाने का, उनको भी सगाई करवानी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। तो उन सुहागन आत्माओं को, उपदेशी आत्माओं को परमात्मा कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यार तन माल्य के घर जाना है। अब तुझे वहां जाने का तेरा काम बन गया, यानी स्टार्ट हो गया ये प्रोसीजर। ब्याह भी होगा, सगाई हुई है तो ब्याह भी होगा, ब्याह होगा तो फिर सारा काम होगा, पति के घर भी जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमारा काम शुरू हो गया। फिर क्या बताते हैं, होल सुहागण सुरता त्यार तुझे मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर बरतार। सुन शिखर यानी शिखर माने चोटी में, सुन माने सब कोई और नहीं, केवल वही एक मालिक और उसका लोक है। सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे वहां तेरा पति, तेरा भरतार, तेरा मालिक है। सतलोक में सत्य पुरुष है। वहां क्या बताते हैं, रंग महल में रास विलास अपार है, चलो सकी उस देश सुकंत हमार है।
उस रंग महल में सारे ठाठ बाट हैं सतलोक के अंदर, और चलो सखी वहां अपना वो मालिक पति है, वो अपना कंत है, अपना प्रभु स्वामी मालिक है, उस लोक में चलो। नहले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, आज नहीं ते तड़के परसों तेरे आवेंगे लड़ियार। अब नहाना क्या है, धोना क्या है, इस सत्संग रूपी दरिया में, गंगा में अपने अंतःकरण के मैल साफ करे। ओढ़ पैर ले, यहां क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, कौन से आभूषण है कि साधु जैसा भाव आपके अंतःकरण का दिखे, भक्ता के से लक्षण हो, ये तरह ओढ़ना है। और सील, संतोष, विवेक, दया, भाव हैं, ये इस प्रकार के 16 तरह आभूषण है जो एक जैसे लड़कियां, वैसे ही उदाहरण देने पड़ते हैं उन्हीं के आधार से। लड़कियां शादी जब हो जाती है तो आभूषण पहनती हैं इसलिए कि तू अपने पति को अच्छी लगेगी। तो परमात्मा हमारा पति है, वो हम उसको कैसे अच्छे लगेंगे जब हमारे ये आभूषण होंगे, नम्रता होगी, दया होगी, शील, संतोष, विवेक से हम चलेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखावेंगे, हैं, दान धर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो तब उस मालिक को हम अच्छे लगेंगे, पसंद होंगे, तब वो हमें स्वीकार करेगा। और सुमन, ध्यान, भक्ति, ये पांचों यज्ञ करके अपनी कमाई करके अपना दहेज बना ले। फिर क्या बताते हैं, आज नहीं तो तड़के परसों, या अब तेरा कभी ना कभी जाने का समय अवश्य आएगा। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और बिया खेलत न जन्म खो दिया लाया नहीं विचार। पहले हम बालक से थे, आजकल तो वो सारा छूट गया प्रोसीजर, तो मॉडर्न सिस्टम हो गया, बालक खेल भी गेला, कंप्यूटर तो खेल रहे हैं। पहले क्या था, हम छोटे छोटे बालक थे, उस समय जैसे दहेज देते थे लड़कियों को, तो उनका के देश था, ऐसे कोई क्या करते थे, लड़की को भेजना होता था तो उसके लिए कपड़े लाते, तो उसको क्या बताया जाता था कि इसको आगे वाली, इसकी जो ना सास, ननंद, पित्त और आसपास की जितनी लेना देना होता है, तो उनकी न्यू क्या करते, 40 तीड़ अग्निया की लाइयो, 40 सूट। तीड़ तना समझते होंगे आजकल के बच्चे, पहला घाघरा हुआ करता है सब बारा, और उसको ऊपर एक कुर्ता, एक चुंदड़ी, उस नकली बोला करते। तो नो क्या करते, ये 40, और पहले दिखा करते उसको भेजने से पहले लड़की को, गांव की औरतें आती थी गीत गाती हुई, और वो देखा करती, ये 40 तगलियां की हैं, ये 20 पछलियां की हैं, ये फलानियां की हैं, ये छोरी के हैं, ये दूसरे ससुरे की हैं। तो ऐसे बताते थे। तो वो छोटी लड़कियां होती थी ना, छोटी छोटी, पहले स्कूल स्काल को जाता नहीं था, वो अपने टाइम पास कराया करती, कहता गोबर बिटोड़ा करती ना। फिर वो छोटी होती तो क्या करती थी, वो छोटे छोटे टुकड़े कपड़े सिलने के बाद दर्जियों पास हो जाते थे, उन इकट्ठे कर लेती और उनके ऐसी सतह बनता करके, और 40 तन्यारी गिड़कद डाल लेती, एक गठड़ी बांध कर उसमें, और 20 न्यारी धर लेती, न्यो का, और एक गुड़िया बना लेती, एक खिलौना बना लेती, एक गुड़िया सी खिलौने की स्त्री सी, और उस गुड़िया ने फिर गेलो गुड़िया ने बांध देती गिठड़ी में, ये इसकी तीड़ अगलियां की, ये पछलियां की, और वो होते ही चीथड़े कपड़े टुकड़े से, और उनमें तो दूसरा कोई भाई या बहन उसी के लेवल का, 1-2 साल बड़ा छोटा, और एक आधा टुकड़ा निकाल लेता ना उसकी तीड़ मत है, उस गठड़ी मत है, वो पोटली बांध रही थी वह, तो वह रोन लग जाती वह लड़की, अरे मेरी तीड़ काट ली, पापीटर रोवर रोटी नहीं खावे, और ओढ़ चीथड़े ने वह तीड़ बांध रही, वो सूट बांध रही पूरा, तो बालक थी। और जब उस बेटी वाली लड़की बड़ी हो जाती है, युवा हो जाती है, और फिर उसका ब्याह हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है,
फिर उसको वो ओरिजिनल तिल मिल रहा है, वास्तविक तिल मिल रहे हैं उसने, वो सूट मिल लेंगे 10-20 जो अभी उसके होते थे, तो फिर वह गुडिया लाना खेला है, क्योंकि वह सैनी होगी, वो मैच्योर होगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि तुम यहां जो बेटा बेटी कार कोठी संपत्ति जोड़ने में जो तुम खेल खेल रहे हो, ये गुडिया वाला खेल है। और जब आप इतने मैच्योर हो जाओगे, आपका ज्ञान इतना स्वस्थ हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये सब नकली सांग है, झूठा सुख है, अस्थायी टेम्परेरी रिलेशन है हमारा यहाँ पर, और हमारा स्थान सतलोक में है। तो फिर आप इन गुड्डा गुडिये के खेलने की फिर इच्छा नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं कर सकते। अब जवान लड़की जब उसका ब्याह हो गया और उसके बाद वो ओरिजिनल सूट उसने मिले हैं, फिर उसने वह खेल कर दिखा दे गुडिया गिला, कदे नहीं खेल सकती। तो आपको जब ये रह रह कर ये ज्ञान इसलिए सुनाया जाता है कि आपका इन गुड्डा गुडिया के खेल से मन हट जाओ, आप इतने मैच्योर हो जाओ, आपको वास्तविकता का पता लग जाए। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचार, मालिक के घर जाना है। कितने ते गुड़िया खेल कर जन्म खो दिया अपना सारा, ये कार कोठी बेटा बेटियां की जोड़ तोड़ में लगा रहा। अब उस सच्चाई से परिचित हो, फिर पुनः इन गुड़िया से नहीं खेलेंगे। अब तो चलो हैं, अब का जावे कहां। फिर भक्ति से, ज्ञान से, और कुछ ही समय दिनों में ऐसा समाधान आपका प्रभु कर देगा। बालक बच्चे भी आपके भगवान से डरने वाले, महात्मा की भक्ति करने वाले होंगे, और कुछ दिनों में आपको फ्री कर देगा प्रभु। अब भक्ति करें, बच्चे इतने बुद्धिमान समझदार हो जाएंगे, भगवान से डरने वाले होंगे कि भी माता पिता ने अपना पूरा काम कर दिया, अभी इनको डिस्टर्ब ना करो। और वो परमात्मा विश्वास करने वाले होंगे कि भी हमारा किया हमें मालिक जरूर देगा। तो इस प्रकार आपको फिर यहां से निकालने का एक सुअवसर परमात्मा देगा, और तभी आपका मोक्ष संभव है। तो ये परमात्मा ही करवाएगा, अपने इसके चरणों में पड़ा रहना है। कैसे? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल चकजोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। इसका यही तरीका, फार्मूला बताया है कि अपने सच्चे सतगुरु के द्वार से दूर नहीं हो जा। चाहे कितना झटके पटके काल दे, आपको छोटी मोटी हानि भी होती होने दे, कोई वो भी मालिक की रजा है, उसमें आपके ना ही होने में आपका हित होगा, ये सत्कर मान लेना। तो फिर आपने हर पहलू को अपनाना होगा कि राज्य क्रमता राम की रजा दर जो शीश, दास गरीब दरस परस तिन बैठे जगदीश। कच्चा हीरा कृच हुए नहीं सह गण भार, और ऐसा मन ये हो रहा वहां लेख ले करता रहे। एक हीरे की परख करने का क्या तरीका बताया है? एहरन के ऊपर एक लोहे का ऐसा थंब बसा हुआ धरती में गाड़ रखा है, इतना ऊपर, वो 8 बाई 8 इंच चौड़ा उसका ऊपर का सरफेस होता है, और ऊपर तक घन इतना बारा 2 दड़ी पक्के का लोहे का डंडे में पर, और उसको न्यू मारा करें। एहरन के ऊपर लोहे के उस एहरन पर रखकर लोहे के उस पटड़े से पर हीरा रख दिया जाता है, और ऊपर से घन ठोका जाता है, और हीरे का निशान भी नहीं होता, वो पक्का है। और जब वो कच्चा है तो क्रच हो जाएगा, उसमें निशान पड़ जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो कहते हैं परमात्मा तुम्हारा वहां ऐसे परीक्षा लेगा, आपको यहां से पार करने के लिए ऐसे घण मार के देखेगा। कच्चा हीरा कर्च हुए, नहीं सह घण भार, नहीं सह घण मार, और ऐसा मन यू हो रहे जहां फिर लेखा ले करता रहे। तो परमात्मा बताते हैं कि समझा है तो श्रद्धा